इस गोरी लड़की ने क्यों किया इस काले लड़के के साथ ऐसा। रोज और क्रिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। रोज पहली बार क्रिस को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जा रही थी। अब क्रिस रोज का पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड था, इसलिए उसे काफी डर लग रहा था। वहां जाते समय अचानक एक हिरण इनकी कार से टकरा जाता है। अब क्रिस के ब्लैक होने की वजह से पुलिस क्रिस पर शक कर रही थी, लेकिन रोज मामला हैंडल कर लेती है। उसके बाद वो दोनों रोज के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर उनके पेरेंट्स क्रिस से बहुत सारी बातें करते हैं। उनका बिहेवियर क्रिस के साथ काफी ज्यादा अच्छा था। क्रिस को रोज के फादर बताते हैं कि वो एक न्यूरो सर्जन है और उनकी वाइफ एक साइकेट्रिस्ट है। क्रिस देखता है कि इनके घर का माली और कुक दोनों ही ब्लैक है, जिससे पहले क्रिस को शक होता। रोज के डैड कहते हैं कि रोज के ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए उन्होंने इन्हें रखा था, लेकिन उनके गुजरने के बाद ये लोग अभी इनके साथ ही रहते हैं, क्योंकि ये उन्हें अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। फिर रात को डिनर के टाइम पर रोज का भाई भी उनके साथ डिनर करता है, लेकिन बातों ही बातों में वो क्रिस को लड़ाई के लिए चैलेंज करने लगता है। उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं और शांति से बैठकर खाना खाने के लिए कहते हैं। रात को क्रिस को नींद नहीं आती, तो वो बाहर सिगरेट पीने के लिए जाता है। वहां वो देखता है कि उनका माली दौड़कर उसकी तरफ आता है, लेकिन एंड मूवमेंट पर टर्न हो जाता है। फिर वो देखता है कि उनकी कुक भी कांच में खुद को काफी अजीब तरीके से देख रही होती है। फिर जब क्रिस घर में वापस अंदर जाता है, वो देखता है कि रोज की मदर जाग रही होती हैं। वो क्रिस को अपने सामने बैठने को कहती हैं और सिर्फ एक कप और चम्मच की मदद से उसे हिप्नोटाइज कर लेती हैं। अब क्रिस सब कुछ देख तो पा रहा था, लेकिन मूव नहीं कर पा रहा था, जैसे वो किसी अंधेरे में चला गया हो। फिर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब एक सपना था। फिर जब दिन में क्रिस उनके माली वॉल्टर से बात करता है, तो वॉल्टर कहता है कि तुम्हारा हिप्नोटिज्म सेशन कैसा रहा। ये सुनकर क्रिस को यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। वो ये बात जाकर रोज को बताता है कि उसकी मॉम ने उसे हिप्नोटाइज करके उसके सिगरेट पीने की आदत को मिटा दिया है, जिसकी वजह से उसे अब सिगरेट के बारे में सोचने से ही उल्टी आ रही हैं। अब उस दिन रोज के पेरेंट्स ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग गोरे ही थे। वो सभी लोग क्रिस से अजीब अजीब सवाल कर रहे थे। उसके बाद जब क्रिस अपने रूम में जाता है, तो देखता है कि उसके मोबाइल को किसी ने चार्जर से निकाल दिया है, जो उनकी मेड थी, जो उससे इस बात के लिए माफी मांगती है, लेकिन हंसते हुए भी उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। ये देखकर क्रिस को काफी अजीब लगता है। अब उस पार्टी में एक ब्लैक पर्सन भी था, जिसके बात करने का तरीका उसकी एज से काफी ज्यादा अलग था। तो क्रिस चुपचाप से उसकी फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मोबाइल का फ्लैश चमक जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी को कुछ हो जाता है और वो अचानक से क्रिस पर हमला कर देता है और उससे कहता है कि यहाँ से बाहर निकलो। वो लोग उस आदमी को क्रिस से दूर कर देते हैं। उसके बाद क्रिस अपने दोस्त को कॉल करके उस आदमी के बारे में बताता है। फिर जब क्रिस रोज के साथ तालाब किनारे बैठा हुआ था, रोज के पेरेंट्स एक ऑक्शन कर रहे थे और वो ऑक्शन थी क्रिस के लिए, यानी वो क्रिस को बेच रहे थे। सबसे अच्छा प्राइस देने वाले को क्रिस मिल जाएगा। और उस ऑक्शन में क्रिस को एक गोरा आदमी खरीद लेता है, जो कि एक डिसीज की वजह से अंधा हो चुका था। क्रिस रात में पार्टी में आए हुए उस काले आदमी की फोटो अपने दोस्त को सेंड करता है। उसका दोस्त उस आदमी की फोटो देखकर कहता है कि यह आदमी तो कुछ समय पहले ही रोड से किडनैप हो गया था। ये सुनकर क्रिस रोज से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, तो रोज कार की चाबी लेने जाती है। क्रिस को वहाँ एक खुली अलमारी मिलती है, जिसके अंदर रोज की फोटोज थी, वो भी अलग अलग काले आदमियों के साथ। जबकि रोज ने क्रिस से कहा था कि वो उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। उसमें रोज की फोटो पार्टी वाले ब्लैक आदमी के साथ भी थी और उनके माली वॉल्टर के साथ भी थी।